क्या आप जानते हैं, एक ऐसा मंत्र जो केवल दोहराने से नहीं बल्कि जीने से अपना प्रभाव दिखाता है। एक ऐसा मंत्र जिसे जब आप भीतर से अपनाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मानो आपके अंदर बोलने लगता है। यह वही मंत्र है जो वेदों की धड़कन बना, जो राशियों की गहराई से निकला, ध्यान मग्न अनुभव है और आज वो आपके जीवन को छूने को तैयार है। गायत्री मंत्र यह केवल कुछ सुंदर संस्कृत शब्द नहीं है, यह है ब्रह्मांड की वह जीवित भाषा जो आपकी चेतना को अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। यह सिर्फ मंत्र नहीं है, ये है एक प्रकाश पुंज, एक दीपक जो भीतर जलता है। यह है दिशा जब जीवन भटक जाए, यह है औषधि जब मन बिखरा, टूटा या उलझा हो। आज विज्ञान भी मानता है कि जब इस मंत्र का ध्यान पूर्वक जप किया जाता है तो हमारे मस्तिष्क की बीटा, अल्फा और थीटा तरंगों को संतुलन में लाता है। हृदय और मस्तिष्क एक ताल में आने लगते हैं और साधक उस गहन आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। जिन्होंने इस मंत्र को साधा है उन्होंने पाया कि उनकी निर्णय क्षमता तीव्र हुई, भीतर ऊर्जा जागी और जीवन में संतुलन उतर आया। लेकिन याद रखिए, यह कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं है। यह मंत्र तभी जागता है जब आप साधना करें, संकल्प और जागरूकता के साथ। गायत्री मंत्र या गायत्री कोई देवी नहीं, यह वो चेतना की ऊर्जा है, जो शक्ति जो आपके भीतर छुपे सूर्य को जगा सकती है। और यह पूरी यात्रा शुरू होती है बस एक छोटे से कदम से, सिर्फ 11 जप रोज़। एक छोटा सा संकल्प जो समय के साथ आपके भीतर एक नया ब्रह्मांड खोल सकता है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जो आपको स्वयं से मिलने वाली है? गायत्री मंत्र एक ऐसा दिव्य संग्रह है जिसे केवल मंत्र कहना उसकी शक्ति को सीमित करना होगा। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में स्थित है और इसे वेदों की जननी इसलिए कहा गया क्योंकि यही तो है वैदिक ज्ञान का मूल स्रोत। यह सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, यह चेतना की वह ऊर्जावान धारा है जो आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। इसका उच्चारण एक सेतु बन जाता है, आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल। संस्कृत में इसका दिव्य स्वरूप है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह शब्दों के पीछे छुपे ब्रह्मांड एक कंपन है। ओम से लेकर प्रचोदयाद तक हर ध्वनि में वह ऊर्जा है जो साधक के भीतर प्रकाश का संचार करती है, शांति भरती है और चेतना को धीरे धीरे जागृत करती है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह तो आत्मिक विकास की चाबी है। यह वही दिव्यता है जिसे गायत्री कहते हैं, जो अंधकार से खींचकर हमें सत्य और प्रकाश की ओर ले जाती है। गायत्री मंत्र को वेदों की माता कहा जाता है और इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। इस एक मंत्र में वैदिक दर्शन की पूरी आत्मा समाई है। यह केवल ज्ञान नहीं देता, यह भीतर छुपे उस दिव्य बीज को भी अंकुरित करता है जो हमारे अस्तित्व की सबसे ऊंची संभावनाओं से जुड़ा है। जब कोई साधक इस मंत्र से गुजरता है तो वह शब्दों के जप को नहीं करता, वह सत्य को छूने लगता है। गायत्री मंत्र केवल एक उच्चारण नहीं है, यह चेतना का जागरण है। इसका अर्थ समझना ऐसा है जैसे ब्रह्मांड की भाषा को समझना। ओम भूर्भुवः स्वः, यह 3 शब्द प्रतीक हैं तीनों लोकों के, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। लेकिन इनके भीतर छिपा है हमारे अस्तित्व का रहस्य। यह शरीर, मन और आत्मा के स्तरों को शुद्ध करते हैं। जब इन ध्वनियों का उच्चारण होता है तो पूरा वातावरण, पूरा आकाश गंगीय मंडल कंपित हो उठता है। यह वह क्षण होता है जब साधक अपनी तीनों परतों को पार करके स्वयं को तैयार करता है, उस उच्चतम चेतना को ग्रहण करने के लिए जो जीवन को रूपांतरित कर देती है। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका अर्थ है हम ध्यान करते हैं उस परम तेजस्वी प्रकाश का जो सविता है, सूर्य। लेकिन यह कोई साधारण सूर्य नहीं जो केवल आकाश में चमकता है।
यह तो आत्मा का सूर्य है, वह चैतन्य शक्ति जो शरीर में ऊर्जा, मन में प्रेरणा और आत्मा में ज्योति भरती है। इस पंक्ति में साधक मानो कह रहा हो, मैं उस सर्वोत्तम तेज का ध्यान करता हूँ जो जीवन को प्रकाशित करता है। भर्गो देवस्य धीमहि, यहाँ साधक जुड़ता है उस दिव्यता से जो अंधकार को भस्म कर देती है। भर्ग यानी वह शक्ति जो तमस को मिटा देती है, अशुद्धियों को जला देती है। जब हम इसका ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर जो भी अज्ञान, भ्रम और नकारात्मकता है वह धीरे धीरे जलकर नष्ट हो जाती है और बचता है केवल शुद्ध प्रकाश। धियो यो नः प्रचोदयात्, यही है वह मंत्र, उस प्रार्थना जो उस शक्ति से जो हमें सद्बुद्धि दे, विवेक दे, सही निर्णय लेने की क्षमता दे। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह है दिशा देने वाली चेतना। यह आह्वान है उस ब्रह्म सत्ता से जो हमारे विचारों को सही राह पर चलना सिखाए। गायत्री मंत्र का यही गूढ़ रहस्य है। यह केवल कुछ शब्दों का मेल नहीं, यह आत्मा और चेतना के सूर्य के बीच एक मौन संवाद है। यह सूर्य केवल बाहर नहीं चमकता, यह भीतर उजास भरता है, चेतना को जागृत करता है और हमें सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। जब यह मंत्र किसी साधक के भीतर उतरता है तो वह केवल जाप नहीं करता, वह स्वयं सूर्य बन जाता है, जागृत, प्रकाशित और मार्गदर्शक। गायत्री मंत्र का प्रभाव आत्मा तक सीमित नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क, हृदय और तंत्रिका तंत्र तक में कंपन करता है। अब न्यूरोसाइंस भी मानता है कि जब कोई साधक ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से इसका जप करता है तो उसके ब्रेव वेव पैटर्न में गहरा परिवर्तन होता है। बीटा, अल्फा और थीटा वेव्स जो हमारे मस्तिष्क की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती हैं, वे संतुलन में आ जाती हैं। यह संतुलन ही तो है जो भीतर शांति, स्पष्टता और उच्च चेतना को जन्म देता है। जब हम गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो सबसे पहले शांत होती हैं वो तरंगे जिन्हें विज्ञान बीटा वेव्स कहता है। यह वही वेव्स हैं जो हमारी सक्रिय सोच, तनाव और चिंता की अवस्था से जुड़ी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि भीतर उतरती है, यह बीटा वेव्स शांत होकर अल्फा वेव में ढलने लगती हैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ मन एकाग्र होता है और भीतर एक गहरा विश्राम जन्म लेता है। और फिर आता है वह क्षण जब साधक का मस्तिष्क थीटा वेव्स में प्रवेश करता है, एक गूंजता हुआ आंतरिक मौन जहाँ विचार थमते हैं और भीतर अंतर्दृष्टि जागती है। यही वह बिंदु है जहाँ से असली ध्यान शुरू होता है। यहाँ चेतना के बीज भीतर अंकुरित होते हैं और साधक धीरे धीरे अपने भीतर की नई यात्रा पर निकल पड़ता है। गायत्री मंत्र सिर्फ मन को शांत नहीं करता, यह हमारे हृदय और मस्तिष्क के बीच की लय को भी संतुलन में लाता है। विज्ञान इसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहता है, जब दिल की धड़कनें और मस्तिष्क तरंगें एक ताल में झूमने लगती हैं। इस तालमेल में एक गहरी न्यूरल हार्मोनी पैदा होती है जो चिंता, तनाव और अस्थिरता को धीरे धीरे मिटा देती है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि यदि गायत्री मंत्र का ध्यान और जप नियमित रूप से किया जाए तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल में कमी आती है और शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे आनंददायक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। यानी यह मंत्र न केवल आत्मा को ऊर्जा देता है बल्कि शरीर को भी नए जीवन से भर देता है। और जब साधक का जप ध्यान में बदलने लगता है, जब हर ध्वनि सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि पूरी तरह आत्मसात की जाती है, तब मस्तिष्क में कुछ चमत्कारी घटनाएं होने लगती हैं। विज्ञान इसे ध्यानपूर्वक न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। पुराने विचारों के जाले टूटते हैं और नई चेतना आकार लेने लगती है। साधक खुद को केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य के रूप में अनुभव करने लगता है, एक ऐसी स्थिति जहाँ से जीवन नया अर्थ लेना शुरू करता है। गायत्री मंत्र का प्रभाव सिर्फ मन और शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा के उस सूक्ष्मतम स्तर को छूता है जहाँ से रूपांतरण की यात्रा शुरू होती है। जब साधक इस मंत्र का निरंतर जाप करता है तो उसके भीतर की परतें जो जन्मों के कर्मों, इच्छाओं और वासना से ढकी होती हैं, धीरे धीरे धुलने लगती हैं। वही मन जो कभी अशांत और धुंधला था अब शांत झील की तरह पारदर्शी और स्थिर हो जाता है।
जैसे जैसे यह भीतर उतरता है, साधक अनुभव करता है कि उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो रहा है, पुराने कर्मों का शमन हो रहा है और एक नई ऊर्जा भीतर आकार ले रही है। इस मंत्र की ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, यह भीतर के नाड़ी तंत्र और ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती है, विशेषतः जब जब ध्यानपूर्वक और स्थिर चित्त से किया जाए तो अज्ञात तीसरा चक्र, तीसरी आंख का केंद्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है और जब मंत्र की कंपन सहस्त्रार की तरह पहुंचती है तो साधक को एक गहन ब्रह्मांडीय अनुभव होता है, मानो वह सिर्फ एक शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि स्वयं चैतन्य का अंश हो। गायत्री मंत्र की साधना केवल ऊर्जा केंद्रों को जागृत नहीं करती, यह जीवन में गति और ठहराव के बीच संतुलन भी लाती है। जो घटनाएं अब तक तीव्र वेग से जीवन को हिला रही थी वह शांत हो जाती हैं, जो रुक गई थी वो चलने लगती हैं। यह मंत्र सिखाता है, ना अधिक दौड़ो ना कहीं रुको, बस जीवन की लय में सहज होकर बहो। हजारों साधकों ने इस मंत्र की साधना के दौरान कुछ ऐसे अनुभव किया जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। किसी को दिव्य दृष्टि की झलक मिली, किसी को स्वप्नों में पूर्वजों या देवताओं के संकेत में, और कई साधकों ने भीतर गहन प्रकाश और शांति को महसूस किया। कभी संकेत आकाश से आता है, कभी हृदय की गहराई से, लेकिन हर संकेत साधक को उसी दिशा में ले जाता है, उसकी आत्मा के सत्य की ओर। गायत्री मंत्र को केवल पढ़ा या सुना नहीं जा सकता, इसे जिया जाता है, इसे श्वासों में बसाया जाता है, जीवन की लय में उतारा जाता है। और जब ऐसा होता है तभी साधक समझ पाता है यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह तो एक प्रकाश पथ है जो आत्मा को अंधकार से उठाकर उसकी परम यात्रा की ओर ले चलता है। गायत्री मंत्र कोई साधारण जाप नहीं है, यह एक पवित्र साधना है, एक आंतरिक यात्रा जो अगर श्रद्धा और विधि पूर्वक की जाए तो साधक के जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकती है। इसकी शक्ति सिर्फ मंत्र के शब्दों में नहीं, बल्कि उस भाव, उस विधि में छुपी है जिससे इसे जिया जाता है। इस साधना का सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से ठीक पहले का वह अलौकिक क्षण जब सारी सृष्टि में मौन होता है, जैसे प्रकृति खुद ध्यानमग्न हो। इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी इस मंत्र की शक्ति विशेष रूप से फलित होती है। यह वह क्षण है जब भीतर और बाहर की ऊर्जाएं पुनः संतुलित होती हैं, जैसे जीवन अपने केंद्र को दोबारा पा रहा हो। जब करते समय दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य उगता है, प्रकाश और चेतना का स्रोत, और उत्तर दिशा जो ध्यान और आत्मिक विकास की दिशा मानी गई है। जब साधक इन दिशाओं की ओर मुख करके बैठता है तो मंत्र की ऊर्जा और गहराई से जागृत होती है। मंत्र जप के लिए माला का चयन भी उतना ही पवित्र होता है। रुद्राक्ष की माला से शिव का स्पर्श मिलता है, तुलसी से भक्ति की सुगंध और स्फटिक से शुद्धता का कंपन। हर माला में होते हैं 108 दाने। यह सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 108 ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक है। जब साधक हर दाने को भावपूर्वक छूता है और मंत्र को हृदय से दोहराता है, तभी असली साधना घटती है। आसन की स्थिरता भी साधक की गहराई का आधार है। पद्मासन हो या सुखासन, बस रीढ़ सीधी हो, शरीर स्थिर हो और मन शांत। जब केवल जुबान से नहीं, मन, प्राण और भावना से होना चाहिए। यही वह अवस्था है जहाँ मंत्र शरीर से निकलकर आत्मा में बसने लगता है। गायत्री मंत्र के जप की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है वाचिक जप, जहाँ मंत्र को आवाज़ के साथ बोला जाता है। दूसरी है उपांशु जप, जहाँ होठ धीरे धीरे हिलते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती। और तीसरी सबसे गहन और प्रभावशाली अवस्था है मानसिक जप। इसमें मंत्र केवल मन में गूंजता है, बिना किसी ध्वनि के, जैसे आत्मा स्वयं ब्रह्मांड से संवाद कर रही हो। यही वह जप है जो साधक को भीतर की उस गहराई तक ले जाता है जहाँ केवल मौन बोलता है और मंत्र स्वयं अनुभव बन जाता है। गायत्री मंत्र का जप शुरू करने से सबसे पहले ज़रूरी है वातावरण की पवित्रता। जब एक दीपक जलाया जाता है, जब चारों ओर गंगा जल की बूंदें छिड़काई जाती हैं और जब साधक स्वयं शारीरिक रूप से शुद्ध होता है, तब केवल बाहर नहीं, भीतर भी एक पवित्रता जन्म लेती है।
यह बाहरी विधियाँ केवल रस में नहीं होती हैं, यह हमारी अंतर यात्रा की तैयारी है, ताकि शरीर और मन दोनों उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सकें। और जब मंत्र को श्रद्धापूर्वक नियम और विधि के साथ जपा जाता है, तब यह केवल शब्दों का दोहराव नहीं रह जाता, यह बन जाता है एक आंतरिक अनुष्ठान, एक आत्मिक यज्ञ जो साधक को भीतर से बदल देता है और उसे परम शक्ति से जोड़ता है। जब जप और ध्यान एक हो जाते हैं, जब उच्चारण और अनुभूति एक हो जाते हैं, तब साधना अपने शिखर को छूती है। गायत्री मंत्र को ध्यान के साथ जोड़ना ऐसा है जैसे किसी दीपक को वायु से नहीं बल्कि प्राण से प्रज्वलित करना। उस क्षण साधक मंत्र को केवल बोल नहीं रहा होता, वह मंत्र को जी रहा होता है। और यहीं से आरंभ होती है वह अलौकिक यात्रा जहाँ जप ध्यान में परिवर्तित हो जाता है और ध्यान आत्मा के भीतर छिपे सूर्य को स्पर्श करने लगता है। ध्यान की शुरुआत होती है एक स्थिरासन और गहरी श्वास से शांत बैठकर। पद्मासन या सुखासन, बस रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। अब धीरे धीरे अपनी श्वास को लयबद्ध करें। लंबी, सहज और शांत सांसें, कोई खिंचाव नहीं, कोई प्रयास नहीं। जैसे जैसे श्वास शांत होगी वैसे ही मन भी स्थिर होने लगेगा और तब भीतर मंत्र की गूंज शुरू कीजिए। अब अपनी ध्यान की दृष्टि को केंद्रित करें, या तो आज्ञा चक्र पर जो भ्रिकुटी के मध्य स्थित है, जहाँ से अंतर्दृष्टि और प्रकाश उत्पन्न होता है, या फिर हृदय चक्र पर, जहाँ करुणा, भक्ति और आत्मा की सच्ची अनुभूति बसती है। दोनों ही केंद्र अत्यंत शक्तिशाली हैं। यह चुनाव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि साधक अपने भीतर किस ऊर्जा को अनुभव करना चाहता है, प्रकाश की अंतर्दृष्टि या भक्ति की ज्वाला। अब मंत्र को केवल मानसिक रूप से जपिए, बिना किसी आवाज़ के, बिना होठ हिलाए, बस भीतर ही भीतर जैसे कोई अंतर्ध्वनि उठ रही हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर बार इस जप के साथ कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक दिव्य सूर्य उदय हो रहा है। एक ऐसा सूर्य जो केवल प्रकाश नहीं दे रहा, बल्कि आपकी आत्मा को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। यह प्रकाश कभी आज्ञा चक्र से फूटता है जो पूरे मस्तिष्क को अलौकिक करता है, और कभी हृदय से उठकर पूरे शरीर में शांति और प्रेम भर देता है। जैसे जैसे साधना गहराती है, मंत्र की हर ध्वनि एक सूक्ष्म कंपन में बदल जाती है, और वह कंपन साधक की चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने लगता है। शरीर की सीमाएं विलीन होने लगती हैं और साधक केवल शुद्ध अस्तित्व, शांति और प्रकाश में प्रवेश करता है। यही वह अवस्था है जहाँ मंत्र जप अब कोई साधारण अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है, एक दिव्य स्पर्श जो जीवन के हर पहलू को पवित्र और सार्थक बना देता है। गायत्री मंत्र की साधना कोई तत्कालिक समाधान नहीं है, यह एक अनुशासित क्रमिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है और साधक को उसके भीतर छुपे सत्य से मिलाती है। इस मार्ग में 3 चीज़ें आवश्यक हैं: समय, नियम और संयम। यदि कोई साधक वास्तव में इस मंत्र की गूढ़ शक्ति का अनुभव करना चाहता है, तो उसे 21, 40 या 108 दिनों की एकाग्र साधना का संकल्प लेना चाहिए। 21 दिन की साधना से साधक मंत्र की ऊर्जा से परिचित होता है। 40 दिन के अभ्यास में चित्त स्थिर होने लगता है और भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब कोई 108 दिनों तक इस साधना को निरंतर करता है, तब मंत्र धीरे धीरे मन, प्राण और आत्मा में उतरने लगता है। यहीं से शुरू होती है मंत्र सिद्धि की असली यात्रा, वह अवस्था जहाँ साधक और मंत्र एकाकार हो जाते हैं। परंतु इस साधना की सफलता केवल जप से नहीं, बल्कि नियमों के पालन से सुनिश्चित होती है। समय के साथ साथ साधक का संयम और अनुशासन ही उसे मंत्रों की गहराइयों तक पहुंचाता है। इस मार्ग में ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो भीतर संचित ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और चेतना एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगती है।
इसके साथ साथ आहार भी शुद्ध होना चाहिए। सात्विक भोजन जो केवल शरीर को हल्का नहीं करता बल्कि मन को भी निर्मल और ग्रहणशील बनाता है। यदि संभव हो तो साधना के दौरान मौन का पालन साधक के लिए अत्यंत फलदायक होता है। यह मौन केवल शब्दों से दूरी नहीं बल्कि मन की गहराई में उतरने का प्रवेश द्वार है। जब बाहर का शोर थमता है तभी भीतर की ध्वनि सुनी जा सकती है, और जब साधक इस साधना को पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ करता है तो वह केवल मंत्र जप नहीं करता, वह मंत्र को जगाता है, उसे चेतन करता है। अब मंत्र केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह साधक के भीतर एक दीपक बनकर जल उठता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। स्वप्नों में दिव्य संकेत आने लगते हैं, मन में एक अदृश्य शांति उतरती है और कभी कभी पूरा शरीर एक दिव्य कंपन से भर उठता है। यही है मंत्र सिद्धि की यात्रा, जहाँ साधक कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर साक्षी भाव में प्रवेश करता है। अब जब कोई साधारण क्रिया नहीं रहती बल्कि एक जीवंत साक्षात्कार बन जाता है, और जब वह क्षण आता है जब मंत्र भीतर से स्वतः जपित होने लगे, जब सांसों में ओम भूर्भुवः स्वः गूंजने लगे, तब समझिए कि साधक मंत्र सिद्धि के चरम पर पहुंच चुका है। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना केवल कुछ दिनों का अभ्यास नहीं है, यह एक पवित्र व्रत है, आत्मा के पुनर्जन्म की एक गूढ़ प्रक्रिया जो साधक के इस मार्ग पर श्रद्धा, नियम और धैर्य के साथ चलता है। उसके भीतर एक नवीन प्रकाश का जन्म होता है और फिर वह साधक वैसा नहीं रहता जैसा पहले था, वह बदल जाता है भीतर से, मूल से। गायत्री मंत्र केवल जप नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है, फिर भी ज़रूरी है, ताकि उन लोगों तक यह प्रकाश पहुँचे जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। सदियों से असंख्य साधकों ने इस मंत्र के माध्यम से अपने भीतर की चिंता, भय और मानसिक उलझनों से मुक्ति पाई है। एक साधक की कथा हमें यह बताती है कि जब उसका जीवन चारों ओर से उलझ चुका था, कार्य का दबाव, रिश्तों में भ्रम और आत्मविश्वास का अभाव, तब उसने 40 दिनों की गायत्री साधना का संकल्प किया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, मौन होकर मंत्र जप और ध्यान करता, और केवल तीसरे सप्ताह में ही उसने अनुभव किया कि भीतर का कोलाहल शांत हो गया है और निर्णयों में गहरी स्पष्टता आने लगी है। एक साधिका ने साझा किया कि वर्षों तक घबराहट और नींद की समस्या से जूझने के बाद उन्होंने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में जगह दी। शुरुआत में बस 15 मिनट का जाप, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मानो भीतर छुपा कोई डर खींच कर बाहर निकल गया हो। अब वह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मुझे अब नींद नहीं आती, शांति आती है। और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो गायत्री मंत्र ने मुझे उस ऊर्जा से जोड़ा है जो कहीं बाहर नहीं थी, वो मेरे ही भीतर थी सदा से। जब मानसिक जप के साथ ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है और श्वास धीरे धीरे मंद होने लगती है, तो लगता है जैसे शरीर धीरे धीरे मिट रहा हो और बच रहा हो केवल एक दिव्य प्रकाश, केवल शुद्ध अस्तित्व। कई बार साधना के बाद निर्णय लेना सहज हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से मार्गदर्शन दे रही हो। जहाँ पहले थकावट होती थी वहाँ अब ऊर्जा बहती है, जहाँ भ्रम था वहाँ स्पष्टता ने स्थान ले लिया, और जहाँ अशांति थी वहाँ एक शांत स्थिर चेतना घर कर गई। अब सब केवल भावनाएं नहीं थी, यह सजीव अनुभव थे। गायत्री मंत्र साधना का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, यह हमें बाहर से नहीं भीतर से मजबूत बनाती है। निर्णय की स्पष्टता, भावनाओं पर नियंत्रण और आत्मा का संतुलन, यह सब धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। और फिर वह क्षण आ जाता है जब साधक महसूस करता है कि अब वह मंत्र का जप नहीं कर रहा, बल्कि वह स्वयं अब एक मंत्र बन चुका है। यह मंत्र कोई जादू नहीं है, कोई तात्कालिक उपाय भी नहीं, यह एक अंतर्मुखी यात्रा है, जहाँ हम साधना के माध्यम से उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं जो सदा से हमारे भीतर थी, बस हमने कभी उसका मौन नहीं सुना। यह मंत्र हमें बाहरी शोर से हटाकर उस मौन की ओर ले जाता है जहाँ आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे को पहचानने लगते हैं।
गायत्री कोई मात्र देवी नहीं जो किसी मंदिर की मूर्ति में विराजमान है। वह तो एक ऊर्जा है दिव्यता की, चैतन्य की और ज्ञान की। जब हम श्रद्धा और विधि से इस ऊर्जा का आह्वान करते हैं तो यह हमारे भीतर के अंधकार को मिटा देती है और यह हमें सिखाती है उत्तर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम इसे अपनाते हैं ध्यान, नियम और श्रद्धा के साथ, तो जो परिवर्तन आता है वो केवल बाहरी नहीं होता, वह स्थायी होता है, गहरा होता है और जीवन को एक नई दिशा दे देता है। इसलिए आज यहीं इसी क्षण एक छोटा सा संकल्प लें। कोई कठोर नियम नहीं, कोई लंबा व्रत नहीं, बस इतना कि आप हर दिन कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे, लेकिन केवल 11 बार पूरी श्रद्धा से, पूरी उपस्थिति के साथ और पूरे मन से। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, आपके विचारों में स्पष्टता आती है और जीवन में वह प्रकाश उतरने लगता है जिसे आप शायद वर्षों से खोज रहे थे। गायत्री मंत्र कोई चमत्कार लाने वाला शब्द नहीं है, बल्कि यह आपको स्वयं चमत्कार बनने का मार्ग दिखाता है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यह केवल एक संयोग नहीं, यह संभव है कि गायत्री की ऊर्जा ही आपको इस पद तक ले आई हो, या शायद आपके भीतर की शांति और चेतना के जागरण के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। याद रखिए, असली बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है और यह बदलाव हर दिन हर जप के साथ गहराता है। इसलिए आज ही एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन कम से कम 11 बार मंत्र का जाप करें। यह कोई बड़ा प्रयास नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी सोच में स्थिरता आ रही है, ऊर्जा स्पष्ट हो रही है और निर्णयों में एक अद्भुत सहजता प्रकट होने लगी है। यदि आप भी ऐसी ही साधनात्मक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सात्विक वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये केवल एक बटन नहीं, बल्कि अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा में मोड़ने का पहला कदम हो सकता है। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी अगली साधना, अगला मंत्र या अगला मार्गदर्शन आए, आप उससे जुड़ सकें ठीक उसी समय जब आपकी आत्मा तैयार हो। और यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कोई स्पर्श किया है, आपकी साधना में कोई प्रकाश ले आए हैं, तो हम आपसे एक विनम्र अनुरोध करते हैं, हमें ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो को किस विषय में देखना पसंद करते हैं। क्या आप किसी विशेष मंत्र के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, या फिर कोई ध्यान प्रक्रिया, चक्र जागरण, आत्मा से जुड़ने की विधियाँ या ओशो की ध्यान विधियों में आपकी रुचि है? आप जो भी जानना चाहते हैं कृपया करके नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम आपके हर एक सुझाव को पढ़ते हैं, क्योंकि यह चैनल केवल हमारा नहीं, यह उन सभी साधकों का है जो भीतर की यात्रा पर निकल चुके हैं, जो प्रकाश की तलाश में हैं, जो जागने को तैयार हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा आपका मन में एक नई ऊर्जा आई। धन्यवाद।